गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्धिवाद क्या है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज ए रैशनलिज्म। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बुद्धिवाद का, रैशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न का है, यानी वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत हम लोग रैशनलिज्म को थ्योरी को पढ़ते हैं और ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। तो जब हम बुद्धिवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ है एक प्रश्न उठता है मन में कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है जो हम सबके अंदर है, ये ज्ञान कहाँ से आता है। ठीक है, एक प्रश्न है कि ज्ञान कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्या ज्ञान को हम जन्म से लेकर उत्पन्न होते हैं या फिर ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक समस्या थी, ठीक है, तो कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इस संबंध में पाश्चात्य दर्शन में दो प्रकार के विचारक हुए। कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो जो है वो हमारी मतलब बुद्धि में, ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में निहित रहता है। जब हम जन्म लेते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है तो साथ साथ वह ज्ञान को भी लेकर के उत्पन्न होता है। वह ज्ञान जो होता है, आइए वह ज्ञान जो होता है, वह ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान बीज रूप में अवस्थित रहता है। जैसे कि देखिए, हम एक बीज को मिट्टी में लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो पौधा बनता है और पौधा बनते बनते वो क्या होता है, पल्लवित पुष्पित होते होते एक दिन वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो उसी तरह से जो रैशनलिस्ट हैं, यानी जो बुद्धिवाद के समर्थक हैं, वो ये मानते हैं कि ज्ञान जो होता है वो हमारी बुद्धि में निहित रहता है और वो ज्ञान को हम लोग जन्म से ही लेकर के उत्पन्न होते हैं। हम पढ़ा क्या रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, बुद्धिवाद क्या है, ठीक है, रैशनलिज्म क्या है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम बुद्धिवाद के बारे में बात कर रहे हैं, रैशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे इसके विचारक हैं, जो फाउंडर हैं, देकार्त हैं, स्पिनोजा हैं, लाइबनिज हैं, ये तीनों बुद्धिवाद के समर्थक हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी नाम आता है, प्लेटो हैं, सोक्रेटिस हैं, सुकरात हैं, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी एक तरह से बुद्धिवादी है, ठीक है। तो ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान हमारी बुद्धि में निहित रहता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह ज्ञान को भी लेकर के उत्पन्न होता है, लेकिन वह ज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान सुप्त रूप में हमारे मस्तिष्क में रहता है। धीरे धीरे करके वह ज्ञान भी पल्लवित पुष्पित होता है और एक दिन मतलब जैसे एक वृक्ष बन जाता है, उसी तरह से ये ज्ञान जो है कार्यान्वित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज तीनों जो थे वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और तीनों ने अपनी गणितीय बुद्धि का प्रयोग दर्शन में किया था। इसका उद्देश्य यह था कि वो चाहते थे कि जैसे गणित में हम लोग देखते हैं कि जो बातें सत्य होती है वो पूरे विश्व में, यानी कि सार्वभौम रूप में, यूनिवर्सल रूप में क्या होती है, वो सत्य होती है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का, ट्रायंगल को ले लें तो उसके कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, 2 + 2 = कितना होगा, 4 होगा। ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है वो लोग भी दर्शन में इस तरह की सत्यता को स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के एक हमारा बुद्धिवाद का भी कॉन्सेप्ट आया। ज्ञान को लेकर प्रश्न उठने लगा, आखिर हम सबके अंदर ज्ञान कहाँ से आता है। तो इन लोगों ने कहा कि ज्ञान जो है हम जन्म से ही लेकर उत्पन्न होते हैं। नॉलेज इज ए इनेट आइडियाज। जो ज्ञान है वो क्या है, जन्मजात है। हिंदी का एक प्रमुख वर्ड है सहजात ज्ञान, जन्मजात ज्ञान। मतलब एक बच्चा जब जन्म लिया तो साथ साथ वो ज्ञान को भी लेकर वो जन्म लेता है, और वो ज्ञान कहाँ रहता है, हमारी बुद्धि में रहता है, हमारी माइंड में रहता है, लेकिन उसका पूर्ण विकास नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बीज वाला उदाहरण बताए कि बीज को लगाते हैं, धीरे धीरे पौधा निकलता है और धीरे धीरे वही पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। उसी तरह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके उस ज्ञान का विकास होता है, ठीक है।
अब बुद्धिवाद की गुण क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रैशनलिज्म? बुद्धिवाद का गुण क्या है? तो बुद्धिवाद के गुण के रूप में हम देखें तो बुद्धिवाद की जो क्वालिटी है, हम क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो सभी जगह के लिए यूनिवर्सल होता है, सार्वभौम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो ज्ञान यहाँ पे सत्य होगा, अगर हम दूसरे देश जाएं या दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वो ज्ञान असत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुद्धिवाद ये मानता है कि हम जो ज्ञान जन्म से लेकर उत्पन्न होते हैं वह ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए सत्य होता है, ट्रू होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि बुद्धिवाद का एक गुण और होता है कि ये ज्ञान क्या है, आपका जन्मजात होता है, हम जन्म से लेकर के उत्पन्न होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि कोई ऐसा, अब कमी के बारे में बता रहे हैं, कमी क्या है, सॉरी। तो कमी में देखिए दोष जो है वो ये है कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो हम जन्म से लेकर के उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो वैसा कोई ज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित भी हो जाए तो हम उसको मानते नहीं हैं या फिर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक उसका दोष है, फैलेसीज है रैशनलिज्म का। थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म पढ़ना है, एम्पिरिज्म पढ़ना है, रैशनलिज्म पढ़ना है आपको। दो थ्योरी है, बुद्धिवाद और अनुभववाद। ये जो दोनों सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत नॉलेज को लेकर के है। जब हमारा जैसे भारतीय हम लोग देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, पर्सपेक्टिव में देखें, तो भारतीय दर्शन में जब ज्ञान की बातें होती है तो यहाँ पे हम लोग प्रमाणाज पढ़ते हैं। ठीक है, प्रमा पढ़ते हैं। अप्रमा क्या है, प्रमाणाज क्या है, थ्योरी ऑफ प्रमाणाज, ये सब सिद्धांतों को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। तो जब इंडियन में जब भी नॉलेज की बात आती है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रमाणाज, तो हम लोग न्याय दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, न्याय दर्शन की बात करते हैं। ये सब थोड़ा जान लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ फिलोसफिकल नहीं है, कोई भी भरिए उसमें भी आता है। ठीक है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें, नॉलेज को लेके बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रमाणाज की बातें की गई है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्याय दर्शन इसकी बात करता है, और न्याय दर्शन के जो फाउंडर हैं वो हमारे महर्षि गौतम है। ठीक है, कौन है, गौतम है, जिसको कि औलुक्य भी कहा जाता है। नहीं सॉरी, औलुक्य नहीं, ये कनाद को कहा जाता है, महर्षि गौतम को नहीं, महर्षि गौतम है। ठीक है, और महर्षि गौतम ने कौन सी बुक लिखी थी, न्याय सूत्र रचा था। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ हम लोग अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, पाश्चात्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे बुद्धिवाद, अनुभववाद, इन सब चीज़ों की चर्चा को हम लोग पाते हैं। तो जब हम बुद्धिवाद की बात कर रहे हैं तो बुद्धिवाद में हम क्या क्या बताएं,